पाकिस्तान की साजिश, सेना का मुंहतोड़ जवाब। घाटी में जो भी दहशत मचाएगा वो मारा जाएगा। घाटी में कायम अमन चैन से पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। एक बार फिर उसने आतंक के सहारे घाटी को दहलाने की साजिश रची, लेकिन इस बार भी आतंकियों का वही हश्र हुआ जो इन आतंकियों का होता आया है। किश्तवाड़ में आतंकी फिर से अपने खतरनाक मंसूबों के अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसमें उनका टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्लाह भी मारा गया। ये वही आतंकी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार के तौर पर घाटी में आतंकी वारदातों के लिए करता था। जैश कमांडर सैफुल्लाह का मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि सैफुल्लाह का एक ही इरादा था, घाटी में तबाही मचाने का। यही वजह थी कि सैफुल्लाह पर इनाम का भी ऐलान किया गया था। साथ ही इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया गया था, जिससे वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे उससे पहले ही उसे खत्म किया जा सके, और ये तरकीब काम भी आई। 9 अप्रैल को किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों को आतंकी दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधि की खबर मिली और फिर सेना और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया। आतंकी सैफुल्लाह घाटी को दहलाने की साजिश करता था और उसे अंजाम देने में लगा रहता था। पिछले साल इसने 16 जुलाई को डोडा के देसा इलाके में हमला किया था, फिर 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में अटैक किया। उसके बाद 13 सितंबर को किश्तवाड़ के नैदगाम में अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। 7 नवंबर को किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में भी इसने हमला किया और फिर 9 नवंबर को केशवान इलाके में अटैक में भी ये शामिल रहा। 1 साल के भीतर इसने 5 बार घाटी में अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। ये भूल गया था कि ये नया भारत है जो आतंकियों को मिट्टी में मिलाना जानता है। अखनूर सेक्टर में देर रात पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसकी मदद से वो घाटी में आतंकियों की घुसपैठ करा सके। उधर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही थी और इधर इसी फायरिंग का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना से छिपने के लिए आतंकी पेड़ों की आड़ ले रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब देते हुए आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में एक जेसीओ शहीद हो गए, पर आतंकियों को एलओसी पार नहीं करने दिया। बॉर्डर पर अब फायरिंग रुक गई है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है और भारत के दुश्मनों को संदेश भी दे दिया है कि घाटी में जो भी आतंक फैलाएगा उसका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की साजिश, सेना का मुंहतोड़ जवाब। घाटी में जो भी दहशत मचाएगा वो मारा जाएगा। घाटी में कायम अमन चैन से पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। एक बार फिर उसने आतंक के सहारे घाटी को दहलाने की साजिश रची, लेकिन इस बार भी आतंकियों का वही हश्र हुआ जो इन आतंकियों का होता आया है। किश्तवाड़ में आतंकी फिर से अपने खतरनाक मंसूबों के अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसमें उनका टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्लाह भी मारा गया। ये वही आतंकी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार के तौर पर घाटी में आतंकी वारदातों के लिए करता था। जैश कमांडर सैफुल्लाह का मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि सैफुल्लाह का एक ही इरादा था, घाटी में तबाही मचाने का। यही वजह थी कि सैफुल्लाह पर इनाम का भी ऐलान किया गया था। साथ ही इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया गया था, जिससे वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे उससे पहले ही उसे खत्म किया जा सके, और ये तरकीब काम भी आई। 9 अप्रैल को किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों को आतंकी दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधि की खबर मिली और फिर सेना और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया।
आतंकी सैफुल्ला घाटी को दहलाने की साजिश करता था और उसे अंजाम देने में लगा रहता था। पिछले साल इसने 16 जुलाई को डोडा के देसा इलाके में हमला किया था। फिर 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में अटैक किया। उसके बाद 13 सितंबर को किश्तवाड़ के नैदगाम में अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। 7 नवंबर को किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में भी इसने हमला किया और फिर 9 नवंबर को केशवान इलाके में अटैक में भी ये शामिल रहा। एक साल के भीतर इसने 5 बार घाटी में अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। ये भूल गया था कि ये नया भारत है जो आतंकियों को मिट्टी में मिलाना जानता है। अखनूर सेक्टर में देर रात पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसकी मदद से वो घाटी में आतंकियों की घुसपैठ करा सके। उधर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही थी और इधर इसी फायरिंग का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना से छिपने के लिए आतंकी पेड़ों की आड़ ले रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब देते हुए आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में एक जेसीओ शहीद हो गए, पर आतंकियों को एलओसी पार नहीं करने दिया। बॉर्डर पर अब फायरिंग रुक गई है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है और भारत के दुश्मनों को संदेश भी दे दिया है कि घाटी में जो भी आतंक फैलाएगा उसका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की साजिश, सेना का मुंहतोड़ जवाब। घाटी में जो भी दहशत मचाएगा वो मारा जाएगा। घाटी में कायम अमन चैन से पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। एक बार फिर उसने आतंक के सहारे घाटी को दहलाने की साजिश रची, लेकिन इस बार भी आतंकियों का वही हश्र हुआ जो इन आतंकियों का होता आया है। किश्तवाड़ में आतंकी फिर से अपने खतरनाक मंसूबों की अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसमें उनका टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्ला भी मारा गया। ये वही आतंकी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार के तौर पर घाटी में आतंकी वारदातों के लिए करता था। जैश कमांडर सैफुल्ला का मारा जाना सेना के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि सैफुल्ला का एक ही इरादा था, घाटी में तबाही मचाने का। यही वजह थी कि सैफुल्ला पर इनाम का भी ऐलान किया गया था। साथ ही इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया गया था, जिससे वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे उससे पहले ही उसे खत्म किया जा सके, और ये तरकीब काम भी आई। 9 अप्रैल को किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों को आतंकी दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधि की खबर मिली और फिर सेना और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला ढेर कर दिया गया। आतंकी सैफुल्ला घाटी को दहलाने की साजिश करता था और उसे अंजाम देने में लगा रहता था। पिछले साल इसने 16 जुलाई को डोडा के देसा इलाके में हमला किया था। फिर 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में अटैक किया। उसके बाद 13 सितंबर को किश्तवाड़ के नैदगाम में अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की। 7 नवंबर को किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में भी इसने हमला किया और फिर 9 नवंबर को केशवान इलाके में अटैक में भी ये शामिल रहा। एक साल के भीतर इसने 5 बार घाटी में अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। ये भूल गया था कि ये नया भारत है जो आतंकियों को मिट्टी में मिलाना जानता है। अखनूर सेक्टर में देर रात पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसकी मदद से वो घाटी में आतंकियों की घुसपैठ करा सके। उधर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही थी और इधर इसी फायरिंग का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय सेना से छिपने के लिए आतंकी पेड़ों की आड़ ले रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने करारा जवाब देते हुए आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस फायरिंग में एक जेसीओ शहीद हो गए, पर आतंकियों को एलओसी पार नहीं करने दिया। बॉर्डर पर अब फायरिंग रुक गई है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है।
सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है और भारत के दुश्मनों को संदेश भी दे दिया है कि घाटी में जो भी आतंक फैलाएगा उसका फन वहीं कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।